लव कुश कमेटी की तरफ से जिस तरीके से हर साल 22 सितंबर से 3 अक्टूबर इस बार जो है शारदीय नवरात्रे के मौके पर रामलीला का मंचन किया जाएगा। इस वक्त प्रभु श्री राम के परम भक्त मेरे साथ मौजूद हैं। जय हनुमान। जय श्री राम। मल्हार, जब भी आप हनुमान जैसा कैरेक्टर प्ले करते हैं ना, तो जो भक्ति और शक्ति होती है ना, वो उस भाव को अपने अंदर लेना सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है। आपको कितना चुनौतीपूर्ण लगा? मुझे चुनौती नहीं लगती क्योंकि देखो दो चीज़ें हैं। एक तो ये मेरा काम है और जब तक मैं अपने काम से मतलब ईमानदार नहीं रहूँगा तो मुझे मेरा हर काम चुनौती लगेगा। सो आई लव माई वर्क। तो मैं अपने काम से जब प्यार करता हूँ ना, तो मुझे कोई चुनौती लगती नहीं है, उल्टा मुझे और मज़ा आता है। और मज़ा आता है। अगर हनुमान जी से एक चीज़ आपने सीखी है, क्योंकि आप उनका कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, ये सिर्फ एक कैरेक्टर नहीं है, मुझे लगता है आप अपने आप में जीवंत हो जाता है जो आप जिस चीज़ का मंचन करते हैं। देखो, मैं एक चीज़ पहले बताऊंगा कि हम इंसान बजरंगबली से तो तुलना नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, उनकी कुछ चीज़ें हैं जो हमें अपने जीवन में उतारनी चाहिए। जो देखो, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, मैंने भी उतारी है और काफ़ी कुछ उतारने की कोशिश भी कर रहा हूँ, जिसमें सबसे पहले आती है लॉयल्टी, फिर आता है बैलेंस और तीसरा आता है प्रेम। तो ये तीनों चीज़ें बोलने में बहुत आसान है, करने में बहुत मुश्किल है, और ये तभी हो सकती है जब आपकी भक्ति में शक्ति हो। देखिए, प्रेम से तो मुझे लगता है कि कोई भी मुश्किल से मुश्किल काम जो है वो आसान हो जाता है अगर आप प्रेम से करते हैं। और प्रभु श्री राम से जो प्रेम हनुमान जी ने किया, वाकई तभी रामायण हनुमान जी के किरदार के बिना अधूरी है। मल्हार, क्योंकि ये वन टेक है, आप जो कैरेक्टर टीवी पे प्ले करते हैं रीटेक हो जाते हैं। वन टेक में और रीटेक में कितना डिफरेंस आपको लगता है? और लगता है कि वाकई में ये चुनौती होता है या अब नहीं हम कर लेंगे? नहीं, चुनौती नहीं होता है। मैंने कहा ना, आप अगर आपके काम से प्यार करते हो ना, तो आपको कोई भी चीज़ चुनौती नहीं लगती है। और जहाँ तक जो आपका सवाल है, आप जो बोल रहे हो कि वन टेक है, तो वो वन टेक नहीं है, वो फ्लो है। अच्छा, आपने एक बार फ्लोट करना शुरू किया, उस फ्लो के अंदर आप बहते ही चले जाओगे, वो फिर अंत में जाके रुकोगे जब वो चीज़ खत्म होगी। और जब हम मल्हार से बात भी कर रहे हैं ना, तो एक फ्लो ना उनके कैरेक्टर का, उनके चेहरे पर वो चमक और तेज भी हमें नज़र आ रहा है। अगर मैं वेशभूषा की मैं बात करूं, कितने किलो का वैसे वेशभूषा, तो कहना नहीं चाहिए आप हनुमान जी का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, लेकिन कितने किलो का रोज़ाना आप, क्योंकि ड्रेस रिहर्सल रोज़ाना हो रही है। सही कहूँ तो ये कॉस्ट्यूम वैसे लगता भी नहीं होगा। नहीं, इस वाले कॉस्ट्यूम का भार नहीं है, लेकिन जो हम सीरियल्स में पहनते हैं वो बहुत भारी होता है। वो बहुत भारी होता है। बहुत भारी। अच्छा, वैसे मल्हार, आप वैसे आम जीवन में आप स्पिरिचुअल है या रिलीजियस हैं? मैं स्पिरिचुअल हूँ। अच्छा, आप स्पिरिचुअल हैं। रामायण का मंचन वैसे तो जब लव कुश रामलीला कमेटी करती है, सबसे प्राचीनतम है, और हम अपनी संस्कृति से जुड़े रहें, अपने धर्म से जुड़े रहें, यही कहीं ना कहीं कल्पना हम भी करते हैं और युवा भी करते हैं। आप युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे कि इस तरीके से रामायण का मंचन या महाभारत का मंचन होना चाहिए ताकि हमारे युवा और ज़्यादा धर्म के प्रति जागरूक हों? मैं एक ही चीज़ बोलूँगा, मैं सिर्फ बोल रहा हूँ, करना नहीं करना, अपने जीवन में उतारना नहीं उतारना आपका काम है, क्योंकि ऊपर वाले ने हम सबको अपनी अपनी समझ दी हुई है। लेकिन सबसे इजी तरीका ये है कि मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मंदिर जाओ, आप रोज़ पूजा करो, आप सिर्फ रामायण जो जीवन का आधार है सिर्फ सुन लो, वो हर जगह आपको सुनने को मिलेगी। अभी इस इंटरनेट के ज़माने में हर चीज़ बहुत इजी हो चुकी है, ये हम सब जानते हैं। तो हम अगर रोज़ की 15 मिनट भी अगर उसको सुन ले, तो रोज़ की 15-15 मिलाकर आपके जीवन में इतनी सारी खुशियाँ आ सकती है, इतने सारे संस्कार मिल सकते हैं, इतनी सारी अच्छी चीज़ें हो सकती है। अगर एक बार शुरुआत करके देखें, फिर आप मुझे बताइए। और देखिए, शुरुआत करनी भी चाहिए। लेकिन मल्हार, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि स्क्रिप्ट को लेकर कैसे आप याद करते हैं, या रोज़ाना जिस तरीके से आप प्रैक्टिस भी करते हैं, क्या वो वाकई में ही वो अपने अंदर आप समा लेते हैं एक तरह से उस स्क्रिप्ट को? अब उतना मुश्किल नहीं लगता उस स्क्रिप्ट को याद करना, क्योंकि 10 दिनों तक आप ये मंचन करते हैं, इस कैरेक्टर को प्ले करते हैं। देखो, सबसे पहले तो हम एक्टर्स स्क्रिप्ट को पहले पढ़ते हैं, उसको याद कभी नहीं करते, उसको समझते हैं। जो सीन्स आते हैं उनको समझते हैं, जो डायलॉग्स होते हैं उनको समझते हैं। अगर सही मायने में हम रट्टा मारने बैठे ना, तो वो ईमानदारी नहीं होगी, और उस ईमानदारी के साथ अच्छा काम होगा नहीं।
तो हम बेसिकली उन चीज़ों को समझते हैं। तो समझने के बाद जब हम परफॉर्म करते हैं, हाँ, मुश्किलें कहाँ आती हैं मैं आपको बताता हूँ। मुश्किलें वहाँ आती है जहाँ पे आपको कोई वर्ड मिलता है जो संस्कृत का वर्ड है, जो आपके रोज़ के जीवन में बोलने को नहीं होता है, तो आपको उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ती है। अपितु, अर्थ, किंतु, तो ये हम हमारी हम रोज़ के जीवन में हम नहीं बोलते हैं। तो इन सारे जो शब्द हैं उनकी प्रैक्टिस करनी पड़ती है, तो हम करते हैं उसको। अच्छा, मल्हार, आम जीवन में जिस तरीके से क्योंकि आप हनुमान का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, आप हनुमान जी की, जैसे आपने कहा भी, उनके प्रेम, उनका जो भाव, जो उनकी भक्ति शक्ति, उससे बहुत ज़्यादा प्रेरित होते हैं। एक डायलॉग अगर आप हनुमान जी का हमारे सामने दर्शकों तक पहुंचा दें कि आपका बहुत फेवरेट एक पल या कोई सीन जो रहा है। सीन तो नहीं कहूँगा, लेकिन हनुमान जी से मैंने एक चीज़ बचपन से सीखी है, जो कि वैसे बहुत इजी थी, लेकिन उसका अर्थ मुझे बड़े होने के बाद काफ़ी कुछ समझ आया है। जिसने मेरे डर के ऊपर काबू पाया, जिसने मेरे हेजिटेशन के ऊपर काबू पाया, जिसने मुझे ताकत दी, वो एक ही है, जय श्री राम। जय श्री राम। तो देखिए, मल्हार हनुमान का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। एक बार मैं आपको, क्योंकि हम उसी जगह मौजूद हैं फ़िलहाल, थोड़ी देर के बाद जो है प्रैक्टिसेस भी शुरू हो जाएगी। एक बहुत भव्य मंच का जो है उसकी भी शुरुआत कर ली गई है। कुछ और कैरेक्टर्स भी यहाँ पर मौजूद हैं जो आप 22 तारीख से देखेंगे। इस बार कहा भी जा रहा है कि 25 करोड़ से ज़्यादा जो लोग हैं वो इस रामायण को देखने के लिए यहाँ पर पहुँचेंगे। लेकिन फ़िलहाल हमने आपको हनुमान जी से मिलवाया। मल्हार जो एक्टर हैं वो हनुमान जी का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। माता सीता भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी हम बातचीत कर लेते हैं। देखिए, प्रभु श्री राम के बिना प्रभु श्री राम के बिना माता सीता अधूरी हैं, और सनातन धर्म में शायद ये बहुत अच्छी बात है कि महिलाओं का नाम पहले लिया जाता है। गौरी शिव, सीता माता, प्रभु श्री राम, राधा श्री कृष्ण। तो माता सीता का जब आपको किरदार बताया गया, क्या महसूस किया? व्हाट वाज द फर्स्ट रिएक्शन? First reaction was way too emotional and proud. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बहुत प्राउड फील करती हूँ कि मुझे ये किरदार निभाने का मौका मिला है, वो भी दूसरी बार। ये पहली बार तो मैंने अपने शो में निभाया था, और इस बार लाइव परफॉर्मेंस करोड़ों जनता के सामने लाइव टीवी पे जो दिखाया जाएगा, वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा प्राउड मोमेंट है कि मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा प्राउड फील करती हूँ कि मुझे माता सीता का किरदार मिला है, और इसको ऑन स्टेज में परफॉर्म करूँगी लाइव, जो मेरे लिए भी पहला एक्सपीरियंस है, और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। लाइव में तो देखिए रीटेक का कोई चांस नहीं है, और टीवी में आप रीटेक्स ले लेते हैं, तो चैलेंजिंग लगता है थोड़ा? बहुत चैलेंजिंग है। टीवी हो चाहे किसी भी तरह का वीडियो शूट हो, किसी भी तरह का, उसमें आप रीटेक्स की बहुत गुंजाइश होती है। उसमें अगर आप ज़रा सा फील मिस करते हैं, एक्सप्रेशंस मिस करते हैं, डायलॉग डिलीवरी कमज़ोर पड़ी है, या फिर आप अपनी लाइंस भूल जाते हैं, तो आपको कंटिन्यूसली यू कैन टेक एन नंबर ऑफ रीटेक्स, और टाइम भी उसमें भी खैर टाइम ड्यूरेशन होता है, बट हाँ, उसमें आपको मौका मिलता है। बट यहाँ पे ऑन स्टेज ये वन गो वाली थिंग है, आपको वन गो में ही अपना बेस्ट शॉट देना है, चाहे वो मेंटली हो, फिजिकली हो, या वो डिवाइन कैरेक्टर को पोर्ट्रे कर रहे हैं, तो वो बॉडी लैंग्वेज बहुत ज़रूरी होती है। वो सब चीज़ें, योर फेशियल एक्सप्रेशंस और योर डायलॉग डिलीवरी, हर एक चीज़ तो वो वन शॉट में ही देना होता है, तो ये बहुत चैलेंजिंग है। देखिए, माइथोलॉजिकल कैरेक्टर को प्ले करना ना अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती होती है। आपने टीवी में तो किया ही है, लेकिन वन टेक में यहाँ पर करने में कैसा आपको लगा? कि क्या वाकई में डिफ़िकल्ट था, या क्योंकि आपने वो प्ले किया है तो आपके लिए थोड़ा आसान हुआ? हाँ, मुझे, अगर मैंने जो प्ले नहीं, वो शो था, टीवी शो था, हाँ, टीवी शो था गणेशा, सोनी टीवी पे आया करता था। 4-5 ईयर्स तक चला वो शो। तो जब मैंने माता सीता का किरदार किया था फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, तो उस टाइम पे मैंने कुछ प्रिपरेशंस की थी, उनके बारे में पढ़ा था, और उनके कैरेक्टरिस्टिक्स को, उनके नेचर को जाना था, जिया था उस 1.5 साल। तो हाँ, वो मेरे लिए एक थोड़ा सा बेनिफिट है कि मुझे पता है कि उनकी बॉडी लैंग्वेज मुझे किस तरह से रखनी है, और किस तरह से मुझे उनके सुर को पकड़ना है, जिस तरह से वो बात किया करती थी। तो एक प्लस पॉइंट है। बट फिर वही वाली बात है कि लाइव शो इज़ समथिंग डिफरेंट, और आप टीवी में जो करते हैं दैट इज़ वे टू डिफरेंट। तो चैलेंजिंग तो बहुत रहेगा, और बट आई एम प्रिपेयर्ड फॉर इट। माता सीता की एक क्वालिटी है कि वो नारी शक्ति को कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट करती हैं, और जो माता सीता का किरदार निभा रही है, एक
अलग चमक शायद इनके चेहरे पर वैसे ही नज़र आ रही है। अच्छा, माता सीता का एक व्यक्तित्व का एक गुण अगर आप कहें कि आपसे दर्शकों तक पहुंचना चाहिए, वो क्या होगा? वैसे उनमें कई सारी क्वालिटीज़ रही हैं जो हमें अडाप्ट ज़रूर करनी चाहिए, बट अगर किसी एक क्वालिटी को पकड़े तो जो उनके अंदर वो नारी शक्ति का प्रतीक है, जैसा आपने बोला, और मैंने अपने बहुत सारे इंटरव्यूज़ में भी बोली है ये बात। अच्छा। कि वो नारी शक्ति का प्रतीक हैं। तो उनसे अगर एक चीज़ मुझे चाहिए रहेगी तो मुझे उनका कॉन्फिडेंस चाहिए रहेगा, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने अपनी पवित्रता को प्रूफ करने के लिए वो जो अग्नि परीक्षा दी, जो मेरे लिए बहुत हार्ट ब्रेकिंग थी। आई थिंक एवरी फीमेल के लिए वो हार्ट ब्रेकिंग ही होगी, पर वो जितने कॉन्फिडेंस के साथ उन्होंने जब अग्निदेव से बात करी और उन्होंने बोला कि अगर मैं ज़रा भी कहीं पे भी, मेरे सोच में भी मैं ज़रा भी कमज़ोर पड़ी या मेरे माइंड में, मेरे थॉट में ज़रा भी किसी और का ख्याल आया हो तो मुझे भस्म कर देना, अदरवाइज़ चंदन समान कोमल बन जाना। तो वो कॉन्फिडेंस जो उनके अंदर था, वो कॉन्फिडेंस मुझे लगता है कि सारी लड़कियों के अंदर होना चाहिए, इन एनी फील्ड, जो भी फील्ड से वो बिलोंग करती हैं, जो भी प्रोफेशन में वो हैं। क्योंकि वो जो एक कॉन्फिडेंस होता है ना, जहाँ पे आप ये सोचते हैं कि आप कुछ भी कर सकते हैं अपने आप को सही प्रूफ करने के लिए। अब पहले तो सही प्रूफ तो होना नहीं चाहिए, हाँ। ट्रस्ट फैक्टर होना हो चाहिए। ये मतलब आज के, अगर मैं अगर एक ऑनेस्टली ओपिनियन दूँ अपनी, तो जो उन्होंने किया उस दौर में, आज के टाइम पे मैं सोचती हूँ तो वो बहुत हार्ट ब्रेकिंग है। अपने पति को अपने प्रूफ देना आज की नारी तो नहीं कर सकती है फॉर श्योर। लेकिन हाँ, त्याग तपस्या ज़रूर एक नारी में हमेशा से रहती है। हमेशा से वो बिल्कुल उनके अंदर जिंदा ही रहती है, वो मुझे लगता है जन्म से उनके अंदर होती है। जब माता सीता का रोल आपको ऑफर किया गया तो सबसे पहला भाव क्या था? व्हाट वाज योर थॉट कि किस तरीके से मैं करूँगी? क्या प्रिपेयर किया? कितना होमवर्क किया? माता सीता का रोल जब मुझे ऑफ़र हुआ तो सबसे पहले तो मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हुई, क्योंकि इनको पोर्ट्रे करना एक बहुत बड़ा टास्क है, एक बहुत चैलेंजिंग है, क्योंकि हम हिंदू समाज से बिलोंग करते हैं और हिंदुज़म में आप अगर एक गॉडेस को पोर्ट्रे कर रहे हो तो यू कांट गो रॉन्ग किसी भी तरह, मतलब गलती की गुंजाइश ही नहीं, वो भी जब लाइव हो। और लाइफ में तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आप लोगों के सेंटिमेंट्स को हर्ट नहीं कर सकते, क्योंकि वो उनकी पूजा करते हैं, हम उनकी पूजा करते हैं। तो ये अपने में ही बहुत चैलेंजिंग है कि लाइफ में हमको उनको, बिकॉज ऑब्वियसली फिर से वो टीवी वाले पे आएंगे तो टीवी में तो आप रीटेक कर सकते हो अगर गलती हो, तो लाइफ में आप वो रीटेक का मौका आपको मिलेगा नहीं। तो हाँ, मैंने अपनी तरफ से जितना मैक्सिमम हो सकता है मैंने प्रिपेयर किया है, और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं उनको वो गॉडेस वाला फील दे सकूं जो मैंने अपने शो में भी दिया है, और जो मुझे लगता है कि माता सीता कहीं ना कहीं साथ में ही होती हैं जब मैं इस गेटअप में होती हूँ। सो आई कैन फील दैट डिवाइन एनर्जी अराउंड मी, कभी वो लेफ्ट में कभी राइट में, वो फीलिंग मुझे आती है ना, मैं थोड़ी इमोशनल हो जाती हूँ। देखो, यही भाव है, एक कैरेक्टर को प्ले करने का यही भाव है। हम इनके चेहरे पर भी वो तेज देख पा रहे हैं कि किस तरीके से आप सिर्फ एक कैरेक्टर को निभाते नहीं हैं लाइव शो में, आप उसको जीते हैं, और वही कहीं ना कहीं हमें इनके भाव में नज़र आ रहा है। ऑल द वेरी बेस्ट। कुछ और किरदार हैं, हम उनसे भी बातचीत करेंगे, क्योंकि अब प्रभु श्री राम से भी मिलने का मौका हमें मिलना चाहिए। हमने माता सीता से बातचीत कर ली है, तो प्रभु श्री राम से भी हम मिलेंगे, क्योंकि देखिए 22 तारीख से इसका मंचन भी होना है। 3 अक्टूबर तक लवकुश कमेटी की तरफ से हर साल इस रामलीला का मंचन किया जाता है। ख़ास बात रामलीला, जो लवकुश रामलीला कमेटी की तरफ से ख़ास बात जो रहती है वो ये रहती है कि हर बार जो बड़े बड़े टीवी सीरियल्स में आपने हनुमान, प्रभु श्री राम, माता सीता के कैरेक्टर्स प्ले करने वाले एक्टर एक्ट्रेसेस देखे होंगे, उनको वो लाइव लेकर आते हैं आप तक पहुंचाने के लिए। और इस बार कहा भी जा रहा है कि बहुत ही भव्यता और दिव्यता से जो है इस रामलीला का प्रसारण भी किया जाएगा। एक बहुत बड़ा मंच जो है वो सजाया गया है सोमनाथ मंदिर की तर्ज पर, जो है आपको उसकी पूरी रूपरेखा जो है वो नज़र आएगी। 1 महीने से लगातार जो है कमेटी की तरफ से काम किया जा रहा है। कई कलाकार गुजरात से, महाराष्ट्र से, मथुरा से आए थे जो उस पूरे मंच को तैयार कर रहे हैं। कुछ और किरदारों से भी हम आपको मुलाकात आपकी करवाएंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल क्योंकि माता सीता और हनुमान जी से हमने आपको मिलवा लिया, कुछ और किरदारों से भी आपको मिलाएंगे। कैमरा पर्सन कमल देव के साथ मोनिका ठाकुर, न्यूज़ 18 इंडिया।
तो रामायण का एक बहुत ही ख़ास कैरेक्टर मैं कह सकती हूँ, लक्ष्मण जी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। उनसे हम बातचीत करते हैं कि कितना चुनौतीपूर्ण उनके लिए रहा है ये पूरा रोल। माइथोलॉजिकल अगर रोल आप प्ले करते हैं तो अपने आप में वो भाव, वो डायलॉग डिलीवरी जो दर्शकों तक पहुंचानी, वो भी वन टेक में, कितना चुनौतीपूर्ण रहा? देखिए, चुनौती तो रहती है, चैलेंजिंग हमेशा रहता है। कोई आप लाइव परफॉर्मेंस कर रहे हो, मैं एक थिएटर आर्टिस्ट हूँ। जब मैं अपना करियर स्टार्ट कर रहा था तो मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज था कि डायलॉग कैसे लेने हैं, क्योंकि आपको वो भी समझ होनी चाहिए कि आपको किस भाव में बोलना है, आपको एग्रेशन में बोलना है या सॉफ्ट नोट में बोलना है। तो ये लक्ष्मण के कैरेक्टर में बहुत है, क्योंकि लक्ष्मण की दो पर्सनैलिटी है, एक सॉफ्ट अपने भाई के सामने और भाई को कुछ बोल दे तो फिर एग्रेशन है। तो थोड़ा सा समझने में टाइम लगा, बट हाँ, तैयार हूँ मैं अब। तैयार हैं आप? अच्छा, इस बार कहा जा रहा है कि 25 करोड़ से ज़्यादा जनता जो है, आप जब रामलीला का मंचन करेंगे उसे देखने आएंगे, तो नर्वसनेस फील हो रही है थोड़ी? देखो, हर आर्टिस्ट में नर्वसनेस तो पार्ट है, बिना नर्वसनेस के कुछ है ही नहीं। स्टेज से चढ़ने से पहले जो हार्ट बीट तेज, और वो कहते भी ना कि नर्वस थोड़ा होना भी चाहिए। होना भी चाहिए, बिल्कुल। अगर आप वो है तो वो आपका ओवर कॉन्फिडेंस दिखेगा वहाँ पर। ये तो स्टेज के लिए कुछ वैल्यू नहीं कर रहा, बट नर्वसनेस होती है, हर किसी आर्टिस्ट में होती है नर्वसनेस। तो मेरे अंदर भी है। जब मैं चढ़ूँगा मुझे पता है मेरी हार्ट बीट तेज़ होंगी वहाँ पे, जब ऑडियंस देखूँगा इतनी तो मैं होगा। बट अब मेरे को 5 साल हो गए हैं रामलीला करते करते, लाइव करते करते, थिएटर भी करा है मैंने। तो थोड़ा सा मैं उसको सीखूँगा कि भाई और कैसे अपने आप को, पर्सनैलिटी को और कैसे इन्हेंस करना है, इस कैरेक्टर को कैसे इन्हेंस करना है। आप जैसे कि आपने कहा कि जो लक्ष्मण का किरदार है उसमें सौम्यता भी है, लेकिन फियर्स भी एक कैरेक्टर आता है। अगर अपने भाई के लिए कुछ सुन लिया या कर लिया, या माता सीता के लिए जिस तरीके से लक्ष्मण ने माता सीता की सेवा की है, उस एक भाव को अगर आप अपने जीवन में उतारना चाहें तो वो कौन सा भाव होगा? इसमें मैं जैसे राम जी के साथ ही है, क्योंकि वो एक अनन्य भक्त हैं। लक्ष्मण जी एक अनन्य भक्त हैं और छोटे भाई भी हैं। तो उन्होंने अपना पूरा संपूर्ण जीवन जो है वो राम जी की सेवा में दिया था, अपने भाई भाभी की सेवा में दिया था। तो इस कैरेक्टर को, क्योंकि हर परिवार में भाई तो होता ही है, माँ बाप होते ही हैं, तो अगर उनके करियर की डायरेक्शन उनका भाई दे रहा है तो इससे बड़ा सौभाग्य क्या है। मैं अपनी पर्सनल लाइफ में बताऊं तो मेरे को भी करियर कर लो या फिर और दूसरी चीज़ें में, मेरा जो सपोर्ट सिस्टम है वो मेरे बड़े भाई हैं। तो ये पर्सनालिटी मैंने ये सीखा है, लर्निंग्स जो ली है, सीख जो ली है, ये सिर्फ और सिर्फ अपने भाई के उससे या रामायण के मन से। तो मतलब क्योंकि आपने कहा कि आप अपने भाई से इतने जुड़े हुए हैं और जब आपको लक्ष्मण का किरदार भी मिला तो शायद आपने वो जो असल ज़िंदगी में आप अपने भाई के प्रति जो भाव रखते हैं वही भाव जो है आपने इस कैरेक्टर में भी उकेरा है कहीं ना कहीं। रामायण का मंचन हम देखते हैं कि हर साल बहुत कम हो रहा है। हालांकि लवकुश रामलीला बहुत पुरानी है, हमें अपनी संस्कृति से जोड़ के रखती है, धर्म से जोड़ कर रखती है। आपको क्या लगता है कि आज के युवा को लक्ष्मण से क्या सीखना चाहिए और रामायण के किस भाव को अपने साथ लेकर चलना चाहिए? रामायण का भाव अपने आप में ये एक बहुत बड़ा सौभाग्य का बात है कि आप ये चीज़ देख रहे हैं। ऑडियंस के लिए बहुत अच्छी बात है कि अगर रामलीला को कहीं पे भी अगर 10 किलोमीटर भी मंचन हो रहा है तो देखने जाएं, वो उनके लिए सौभाग्य वाली बात है कि कोई राम कार्य हो रहा है आपके समाज में। तो ये जो है रामायण का, आप उसको एक प्ले की तरह मत देखिए। मैं कहना चाहूँगा, जितना मैंने एक्सपीरियंस करा है, जितनी मेरी नॉलेज है, ये एक सीख है, ये लर्निंग का प्लेटफॉर्म है। छोटी छोटी नॉलेज आप लेके जाएंगे तो वो आपके रियल लाइफ में, आपके लाइफस्टाइल में बहुत काम आने वाली है। लक्ष्मण का किरदार जिसमें समर्पण बहुत बड़ी चीज़ है, चाहे आप गुरु के प्रति कर रहे हैं, चाहे आप किसी दूसरे व्यक्ति के प्रति कर रहे हैं, तो समर्पण बहुत ज़रूरी है। आपको नॉलेज चाहिए तो एक शिष्य को भी अपने गुरु के सामने समर्पण करना पड़ता है। सबके गुरु होते हैं, हर कोई भी प्रोफेशन उठा लो, सबके गुरु हैं। तो समर्पण बहुत ज़रूरी है कि जब तक आप आत्मसमर्पण नहीं करते हो तब तक आपको कुछ सीखने के लिए नहीं मिलेगा। ये हमें गीता में भी हुआ था कि अर्जुन ने पूरा समर्पण कर दिया था श्री कृष्ण के ऊपर। तो समर्पण बहुत ज़रूरी है। ये लक्ष्मण के कैरेक्टर में भी है कि लक्ष्मण ने पूरा अपना जीवन, जब से उनको मतलब होश आया था तब उससे अपना जीवन राम जी के ऊपर समर्पण कर दिया था। तो चाहे वो वन जाने की बात हो या युद्ध की बात हो, चाहे धनुष यज्ञ की बात हो, तो वो
सिर्फ और सिर्फ अपने भाई के जो भी उनका डिसीजन होता था वो उनको फॉलो करते थे। मर्यादा पुरुषोत्तम राम इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। किंशुक मर्यादा पुरुषोत्तम राम आप तक पहुंचाएंगे रामलीला के ज़रिए, जो 22 सितंबर से शुरू हो रही 3 अक्टूबर तक रामलीला मैदान में। आप ज़रूर देखिएगा। लेकिन इस वक्त किंशुक हमारे साथ मौजूद है और इनसे हम बातचीत करने की कोशिश करते हैं कि राम का किरदार प्ले करके क्या वाकई में वो राम का भाव मन में आ जाता है? फ़िलहाल तो मैं बहुत उत्साहित हूँ क्योंकि पहली बार रामलीला करने का अवसर मिला है और लवकुश रामलीला कमेटी का मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। अर्जुन जी का मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने मुझे इस लायक या इस काबिल समझा कि मैं ये ज़िम्मेदारी उठा पाऊँ, उनके इस रामलीला का राम इस वर्ष बन पाऊँ। और कोशिश यही रहेगी कि आपको निराश ना करूं, एक बहुत ही बढ़िया रामलीला आप लोगों के सामने सादर करूं और आप जब अपने परिवार के साथ 22 सितंबर से 3 अक्टूबर तक लाल किला मैदान पर आएंगे तो आप बहुत 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 एंजॉय करेंगे। किंशुक, आप जब एक माइथोलॉजिकल कैरेक्टर आप प्ले करते हैं, शायद उन शब्दों को आपको जीना पड़ता है, उस भाव को ना आपको जीना पड़ता है, वो सिर्फ एक कैरेक्टर या रोल नहीं रह जाता है। तो कितना चुनौतीपूर्ण रहा आपके लिए? देखिए, क्या अभी टेलीविज़न हो या स्टेज हो, भाव जिस भाव की आप बात कर रहे हो वो वही भाव है। और पहले टेलीविज़न में हमने ये काफ़ी सारे माइथो कैरेक्टर्स किए हैं, बट लाइव स्टेज पर ये मेरा पहला एक्सपीरियंस है और इसीलिए मैंने कहा कि मैं बहुत एक्साइटेड हूँ और बस इस भाव को जीना चाहता हूँ। अच्छा, मर्यादा पुरुषोत्तम राम का जब आप तक ये किरदार पहुंचा, वाकई में अपने आम जीवन में भी आप इतने मर्यादित हैं और आप चाहते हैं कि आपका कैरेक्टर जब लोग देखें या प्रभु श्री राम से कुछ सीखें तो वो क्या सीखें? अभी जैसे मैं इनसे कह रहा हूँ, सबसे कह रहा हूँ कि एक चीज़ जो मुझे लगता है आज की पीढ़ी को सीखना ज़रूरी है वो है सही के लिए खड़े रहना, गलत के खिलाफ़ लड़ना, सिर्फ अपना फ़ायदा ना देखना। क्योंकि हमारा नॉर्मली आजकल मैं जो देख रहा हूँ, हमारी टेंडेंसी है कि अरे यार इस चीज़ से मुझे थोड़ी फ़र्क पड़ता है तो मैं क्यों लड़ूँ, मैं क्यों आवाज़ उठाऊँ। बट इसी का फ़ायदा लोग उठा रहे हैं और काफ़ी सारी चीज़ें इस दुनिया में हो रही है जिसका आई थिंक कुछ आगे जाके कई सालों में पूरी दुनिया पर असर पड़ेगा। सो आई थिंक सही के लिए खड़े रहना हमें सीखना चाहिए। और प्रभु श्री राम तो हमेशा सही के साथ ही खड़े रहे। धैर्य, तपस्या, समर्पण हमने प्रभु श्री राम से ही सीखा है और आप उसे मंच पर उकेरेंगे उसी भाव को। लेकिन प्रभु श्री राम का जब युवाओं के प्रति अगर मैं आपसे पूछूं, एक भाव जो युवाओं को सीखना चाहिए, ख़ासतौर पर जो युवा धर्म के प्रति जिनकी जन चेतना जो है बढ़ रही है, तो आप क्या भगवान प्रभु श्री राम का एक वो कैरेक्टर या एक वो भाव जो है युवाओं को सीखना चाहिए उनसे? युवाओं के लिए मुझे लगता है जो उनका डिसीजन था कि माँ के शब्दों का पालन करना, वचन का पालन करना और अपने पिताजी के वचन कभी मतलब उल्टे ना जाए, इसीलिए उन्होंने खुद 14 साल वनवास जाने का निर्णय स्वीकारा। तो मुझे लगता है अपने परिवार को जो महत्व देना चाहिए आपको, वो आई थिंक हमें राम जी से सीखना चाहिए। आप परिवार को महत्व देना। किंशुक, आपको प्रभु श्री राम, अभी तो आप सिर्फ कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, लेकिन बाहरी जीवन में भी मुझे ऐसा लगता है जब आप भगवान प्रभु श्री राम का कैरेक्टर प्ले करते हैं तो शायद ये कैरेक्टर आपके साथ हमेशा ज़िंदगी भर आप जीते हैं इसे। तो मैं ये पूछना चाहूँगी, आप वैसे स्पिरिचुअल हैं, रिलीजियस हैं, और क्या वाकई में ही इस कैरेक्टर को अगर आप अभी प्ले कर रहे हैं, 10 दिन आप इसे प्ले करेंगे, लेकिन उसके बाद भी वो भाव आपके मन में रहेगा, वो एक्सप्रेशन? मुझे मतलब अगर आप मुझे सवाल पूछो कि मैं स्पिरिचुअल हूँ, ऑफ कोर्स मैं स्पिरिचुअल हूँ। और क्या है कि सिर्फ कैरेक्टर तक नहीं स्पिरिचुअलिटी डिपेंड करती, उसके पहले भी रही है, उसके आगे उसके बाद भी रहेगी। बस कोशिश ये है कि फ़िलहाल राम जी का किरदार अच्छे से निभाऊं और आपको ऐसे ना लगे कि यार राम जी बेहतर हो सकते हैं। प्रभु श्री राम ने कहा था कि एक बार अगर तीर आपके कमान से निकल गया फिर वापस नहीं जाएगा। वैसे ही जब अब रियल सेट पर तो शायद रीटेक का मौका मिलता है, लेकिन यहाँ पर तो लाइव आप करने वाले हैं, तो आपको रीटेक का मौका तो नहीं मिलेगा। तो आप प्रिपेयर्ड हैं, एक्साइटेड हैं, नर्वस हैं? डेफिनेटली मैं एक्साइटेड हूँ, प्रिपेयर्ड हूँ।
और सबसे बढ़िया बात है आपको पता नहीं कि लाइन्स क्या है, तो मैं जो कहूँगा वो आपको सही लगेगा। तो बस वैसे बस बस इंग्लिश नहीं यूज़ करना है, बाकी अच्छा, जो वैसे जो संस्कृत के जो डायलेक्ट पकड़ने के लिए थोड़ा डिफिकल्ट लगा। जी, बट मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि इन्होंने ना लैंग्वेज भी काफ़ी सिंप्लीफाई कर दी है, ताकि जो आज की हमारी युवा पीढ़ी है उन्हें ये चीज़ बोरिंग ना लगे, वो इससे कनेक्ट कर पाए। नहीं तो आजकल क्या होता है कि अरे यार इतनी किंतु परंतु, ये कौन बात करता है आजकल, कौन देखेगा, किसे सुनना है। नॉर्मली ये एटीट्यूड हो गया हमारे आजकल की पीढ़ी का। तो हमने इसमें लैंग्वेज भी काफ़ी सिंप्लीफाइड रखने की कोशिश की है, ताकि ये जो संदेश है या जो हमारी संस्कृति है, रामायण और रामलीला के माध्यम से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। अच्छा, अब रामलीला का आयोजन भी इतना हो नहीं रहा है। हम संस्कृति की बात करते हैं, सनातन धर्म की बात करते हैं, हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं। आपको क्या लगता है कि वाकई में जो राम लीला होती है या महाभारत भी मूवीज़ भी बनती हैं, अभी रामायण की मूवी भी बनने वाली है, आपको लगता है इन सब चीज़ों का मंचन ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए ताकि आने वाली पीढ़ी सीखे? मुझे ये लगता है कि हम क्या थे, हमने क्या किया है, ये हम सबको जानना ज़रूरी है। बस वही अटके नहीं रहना है, उससे सीख लेकर हमें आगे बढ़ना है, ताकि हम और बेहतर बन पाए एज इंसान। बिकॉज़ ये सच में हुआ था नहीं हुआ था, इसमें भी बहुत सारे डिबेट्स है। महाभारत को लेकर, रामायण को लेकर, बस ये कहानियाँ हैं। भाई जो भी हो, आपको उससे क्या सीखने मिलता है, आप उस पर फोकस कीजिए, और आप कैसे बेहतर इंसान बन सकते हो उस पर फोकस कीजिए, और आप इंसानियत के लिए या इस दुनिया के लिए आप क्या बेहतर कर सकते हो बेहतर इंसान बनकर, उस पर फोकस कीजिए। आई थिंक और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अब प्रभु श्री राम अगर सनातन को लेकर कुछ कहना चाहें, उस धर्म को लेकर जिसके लिए युवा भी प्रेरित हो रहा है, हम देख रहे हैं अयोध्या में जिस तरीके से राम मंदिर बना, उसके बाद एक जन चेतना जो है वहाँ से उठी है, वही जन चेतना हमने देखा विदेशों तक भी पहुँची है। तो आप यहाँ से इस मंचन के ज़रिए क्या संदेश विदेशों तक भेजना चाहेंगे, या तमाम जो धर्म की रक्षा करते हैं या धर्म की बात करते हैं उन तक पहुँचाना चाहेंगे? देखिए, मुझे लगता है कि हमारे मतलब हिंदुज़म या सनातन धर्म की सबसे अच्छी चीज़ ये है कि हम कभी ये सही और ये गलत है हम ऐसे नहीं कहते। जैसे इवन आजकल नॉनवेज को लेकर जो डिबेट्स चलते हैं, तो गीता में भी ये कहा है कि 3 प्रकार के मनुष्य हैं, तामसिक, रजस और सात्विक जो है। तो आपके पास चॉइस है, आप क्या चूज़ करते हो उस पर आपका आगे का जीवन डिपेंड करता है, निर्भर करता है। तो हमेशा आपके पास चॉइस होती है और आप ही अपने भविष्य चुनते हो, ये मुझे लगता है। तो आई थिंक ये सबसे बढ़िया चीज़ है। तो चॉइस जो हम फ्री विल की बात करते हैं, मतलब वेस्टर्न वर्ड्स में अगर हम कहें कि फ्री विल, तो हम तो ये सदियों से कहते आए कि फ्री विल आप ही का है, आप जो चूज़ कर रहे हो उस पर आगे डिपेंड करता है। बट हाँ, जो भी आगे होगा उससे आप एक्सेप्ट करना भी ज़रूरी है, क्योंकि आप ही ने उसे चुना है। जब प्रभु श्री राम का अगर एक डायलॉग आपका मन के बेहद करीब रहा हो, क्योंकि आपने कहा ना कि इस वक्त युवा पीढ़ी के लिए, क्योंकि भाषा तो देखिए मुझे लगता है कि कभी भी एक लिबर्टी के तौर पर ही उसका इस्तेमाल होना चाहिए, कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप बंधे रहो किसी भाषा में। तो आपको क्या लगता है एक डायलॉग जो आपको आपके जहन में आ रहा हो अभी? मैं एक सिंप्लीफाइड वर्जन उसका कहूँगा कि राम जी कहते हैं कि मतलब एक सीक्वेंस है हमारे रामलीला में जहाँ पे रावण बहुत कुछ आके कह रहा है राम जी से, और राम जी कुछ भी नहीं कह रहे। तो वो जब उससे पूछता है कि भाई तुम कुछ कह क्यों नहीं रहे, तब राम जी कहते हैं कि इस दुनिया में ना 3 प्रकार के लोग होते हैं। एक जो कहते हैं पर कुछ करते नहीं, जैसे गुलाब का फूल। दूसरे होता है जैसे जो लोग कहते हैं और करते भी हैं। पर तीसरे होते हैं जो कुछ कहते नहीं, सीधा कर दिखाते हैं, वो राम जी। रावण का कैरेक्टर प्ले करने के मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। एंड सच कहूँ तो मैं अभी आपको हंस के और उसका वो रावण का फील भी देता, पर वहाँ पर एक प्रेस कॉन चल रहा है तो मैं उतना कर नहीं पाऊँगा। बट मेरा यकीन मानिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ रावण ये किरदार करने के लिए, लव कुश रामलीला से जोड़ने के लिए। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में कहा कि अच्छाई के साथ बुराई भी चलती है, बुराई के साथ अच्छाई भी चलती है। आप मानते हैं कि आम जीवन में जितनी अच्छाई होती है उतनी बुराई साइमल्टेनियसली दोनों चलती हैं?
जी बिल्कुल। रादर मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि आजकल के समय में तो बुराई ज़्यादा है एंड हर इंसान स्वार्थी है, हर इंसान ग्रीडी है, हर इंसान अपने बारे में पहले सोचता है। तो हाँ, आजकल के समय में ऐसी रामलीला देखना और समझना और संस्कृति से कनेक्ट करने का ज़्यादा समय है। जब रावण का कैरेक्टर आपको बताया गया तो व्हाट वाज योर फर्स्ट रिएक्शन? आई वॉज़ वेरी हैप्पी, वेरी एक्साइटेड कि मुझे ऐसा किरदार करने का मौका दे रहे हैं। अच्छा, आपको वैसे पता है कि नोएडा में एक ऐसा गांव है जहाँ पर रावण की पूजा की जाती है, बिसरक उसका नाम है। मुझे रादर मैं आपको सच बताऊं, हाँ। मुझे आज ही पता चला है उसके बारे में। बिसरा आपकी ही सहायक कोई जर्नलिस्ट थी, I think her name was Aditi, if I'm not mistaken. She's the one who educated me about it and told me that it exists over there. And अगर मेरे पास समय हुआ during the performances, मैं ज़रूर जाकर देखना चाहूँगा। राम, प्रभु श्री राम को तो हमेशा आदर्श माना जाता है, त्याग, सत्य, धैर्य का, और रावण को जब भी देखते हैं तो विलन के तौर पर देखते हैं। आप कैसे देखते हो रावण को? मैं रावण को एज अ ह्यूमन बीइंग देखता हूँ। रावण से ज़्यादा रियलिस्टिक ह्यूमन कैरेक्टर आज तक नहीं है। आप इस एंगल से देखें कि रावण एक ऐसा किरदार था जिसके गुण अवगुण आज भी हमारे कलयुग में हमारे इंसानों की क्वालिटी में वही क्वालिटीज़ हैं जो रावण में थे। अच्छा, एक गुण जो रावण का आपको बहुत पसंद है? द फैक्ट कि वो बहुत बहुत ज़्यादा ज्ञानी थे। लेकिन उसी ज्ञान की वजह से उनको अहंकार भी था बहुत। बिल्कुल, जब इंसान में पावर या ज्ञान बहुत ज़्यादा होता है, पैसा बहुत ज़्यादा, कोई भी चीज़ जब अधिक होती है तो वो हमेशा आपको अहंकार की तरफ ले जाती है। विनम्रता की तरफ नहीं लेकर जाती? जाना तो चाहिए पर लेकर नहीं जाती। वैसे आम जीवन में आप स्पिरिचुअल है, रिलीजियस हैं, क्या हैं? जी मैं स्पिरिचुअल ज़्यादा हूँ, उतना रिलीजियस नहीं। स्पिरिचुअल ज़्यादा जी। हैं। जब आप एक रावण का कैरेक्टर मंचन करेंगे, एक भाव जो रावण का आपके दिल के बहुत आपको दिल को छुआ, जो आप दर्शकों को बताना चाहें कि हाँ, ये भाव जो रावण का था वाकई में मेरे दिल को छुआ। क्योंकि देखिए, आप तो कैरेक्टर एक रोल प्ले कर रहे हैं, लेकिन अपने आप में कहीं ना कहीं जब आप इस तरीके के कैरेक्टर, माइथोलॉजिकल कैरेक्टर को प्ले करते हैं तो जीना पड़ता है आपको उस रोल को, वो भाव लाना पड़ता है, उन शब्दों का उच्चारण करना पड़ता है। तो जब आप उकेरेंगे उसे मंच पे, तो एक भाव जो आपका रावण का आपके दिल के करीब रहा हो। मैं sorry, could not hear you in between. I thought they were calling me my stuff. So sorry about that, love. Can you just repeat your last bit? Yeah, I was just saying कि क्योंकि हम जब भी माइथोलॉजिकल कैरेक्टर को प्ले करते हैं तो उस भाव को ना हम जीते हैं, सिर्फ एज अ कैरेक्टर प्ले नहीं करते हैं। तो रावण का ऐसा कौन सा भाव है जो आप लेकर चलें? मुझे लगता है जो रावण जी का ऑरा है, बहुत बड़ा ऑरा है। एक ऐसा कैरेक्टर जो जानता है कि वो गलत है, उसको पता है कि वो गलत है, लेकिन उसमें इतनी पावर है, इतनी शक्ति है, इतनी इंटेंसिटी है कि वो अपने साथ पूरी की पूरी लंका को जला देगा, परंतु रुकेगा नहीं। रावण शिव के भक्त या राम के भक्त, रावण या अपना भक्त? रावण जो थे वो महादेव के भक्त हैं, हर हर महादेव। आज के युवाओं को अगर आप एक संदेश देना चाहें, क्योंकि रामायण का मंचन इतना नहीं होता है अब, लेकिन धर्म के प्रति, अपनी संस्कृति के प्रति अगर आप युवाओं तक इस रामायण के ज़रिए एक संदेश देना चाहें तो वो क्या होगा? मैं यही देना चाहूँगा कि अपनी संस्कृति को जानना बहुत ज़रूरी होता है, बहुत आवश्यक होता है। तो ये 10 दिन जब हमारी लव कुश की रामलीला हो रही है, आएँ, लोग देखें, समझें और अपनी संस्कृति से जुड़ने की कोशिश करें हमारे साथ। ये वन टेक वाला फॉर्मूला है, यहाँ पर तो रीटेक्स का कोई है ही नहीं चांस, तो एक नर्वसनेस है अलग सी। वैसे तो नर्वसनेस हमेशा होनी चाहिए, अच्छी बात होती है। गुड नर्वस एनर्जी इज ऑलवेज देयर, Yeah. बट द नर्वसनेस इज नॉट देयर कि अरे कैसा परफॉर्म होगा, अच्छा ही परफॉर्म होगा, बिल्कुल अच्छा होगा। क्योंकि जब आप ऐसा किरदार प्ले कर रहे होते हैं, आपके ऐसे गॉडली कैरेक्टर्स आप प्ले करते हो, आपके साथ एक बहुत अलग फेथ और एक बहुत अलग ब्लेसिंग आती है। जब वो डिवाइन पावर आपको फील होता है जब आप कैरेक्टर में होते हैं? बिल्कुल फील होता है, वो इंटेंसिटी आपकी आंखों में, आपके रूह में, आपकी आवाज़ में आ जाती है। वो आपके भाव में और आवाज़ में आई रही, और हम तब से देख रहे हैं आप उसी पोस्चर में भी हैं कहीं ना कहीं, तो वो उस कैरेक्टर आपने जी लिया है मतलब पूरा। जी बिल्कुल, मैं
बहुत बहुत एक्साइटेड हूँ लव कुश की रामलीला में रावण प्ले करने की। एक चाइल्डहुड मेमोरी आपकी रामायण की अगर रही हो। चाइल्डहुड मेमोरी रामायण से कनेक्टेड मेरे लिए तो वेरी ऑनेस्टली है, एज अ फैमिली दूरदर्शन देखते हुए रावण एंड सागर की रामायण देखना। अच्छा, अगर रावण का कैरेक्टर प्ले नहीं करते तो कौन सा कैरेक्टर होता जो आप प्ले करना चाहते? Oh wow. I would have loved to play the धोबी's character. The धोबी जिसने इतने पुरुषोत्तम मतलब राम जो मतलब इतने गुणी थे सब थे, उनके दिमाग में शक पैदा कर दिया। एक सीन के लिए आया था वो धोबी और अपनी बीवी को भूल कर चला गया कि मैं कोई राम थोड़ी ना हूँ जो तुझे यहाँ रख लूँगा, है? इतना सा आदमी एक सीन के लिए आया था वो, पर राम जी के दिमाग में शक पैदा करके चला गया। मैं वो एक सीन करना चाहूँगा। वो एक सीन उस हमारी रामायण का देखा जाए तो दूसरा रावण वो है जो सोसाइटी का रावण है।